Hello everyone. Now our today's video lecture is based on problems that concern with the conversion of regular expression to its equivalent finite automata. So हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेक्शन में डिस्कस किया था कि किस तरह से एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं और किस तरह से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. नाउ आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बेस्ड होगा कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम फाइनाइट ऑटोमेटा को जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो today's video lecture is based on regular expression to finite automata. ओके ना, अब अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा की, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करने की, सो वी नो दैट फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो हमें पता है कितने दो कैटेगरीज में होते हैं. एक होता है DFA, दूसरा होता है NFA, और जो एक्सटेंशन है हम कह सकते हैं नॉट NFA, डिफरेंट टाइप ऑफ NFA, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ NFA कॉल्ड द एप्सिलॉन NFA. ये तीन तरह के जो है हमारे पास वेरिएशंस हैं फाइनाइट ऑटोमेटास के, DFA, NFA एंड एक्सटेंशन ऑफ NFA कॉल्ड विद द एप्सिलॉन मूव्स कॉल्ड एप्सिलॉन NFA. नाउ अब अगर हम बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा को में बदलने की, तो प्रॉब्लम्स जो आते हैं हमारे सामने वो प्रॉब्लम्स तीनों पर बेस्ड होते हैं. यानी कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने का मतलब ये है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन NFA भी पूछा जा सकता है. So now you can see basic regular expression is phi and its equivalent epsilon NFA to be written as in this form. Then the next is epsilon. Now the epsilon NFA would be like this. ओके, सो अगर हमारे पास एप्सिलॉन है इनपुट में एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उस केस में हमारा जो एप्सिलॉन NFA होगा वो ये कुछ इस तरह से बनेगा. थर्ड इज ये कुछ बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन NFAs हैं. नाउ इफ यू हैव रेगुलर एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ओनली यू कैन से स्ट्रिंग कॉल्ड A, सो इन दैट केस यू नो दैट epsilon NFA like this. If we have A plus B, so in this case the epsilon NFA will like this. Like this. Okay, so this is the epsilon NFA for, you can say A plus B. Now we're talking about A dot B, or we can say this is the concatenation operation, which means A followed by the alphabet B. So in that case the epsilon NFA is of the type A followed by epsilon, then by B, and we'll get the final state. So this is the epsilon NFA corresponding to the A followed by B. Okay, then the next is, this is the most important type of epsilon NFA, we can say, which is mostly used whenever we are converting an regular expression to its equivalent epsilon NFA. So that is A star. Now the A star is represented as epsilon
is the epsilon this plus, so this will be the a star. A star means any number of times we have the occurrence of a. Okay, now another one is a plus. अच्छा, ए स्टार और ए प्लस में डिफरेंस क्या होता है? ए स्टार में एप्सिलॉन इंक्लूड होता है, यानी कि जो लैंग्वेज होती है उसमें एप्सिलॉन आता है, और ए प्लस के अंदर ये क्लीन क्लोजर होता है, ये पॉजिटिव क्लोजर होता है, इसके अंदर एप्सिलॉन को हटा दिया जाता है. ओके, दैट मीन्स जो लैंग्वेज हम बनाते हैं उस लैंग्वेज में एप्सिलॉन नहीं होता है. ओके, देन वी कैन से ये ए स्टार और ए प्लस लगभग सेम होता है दोनों के लिए एप्सिलॉन एन एफ ए. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी है, यानी कि एप्सिलॉन के लिए एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक है, जबकि यहाँ पर एप्सिलॉन के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होता है. ओके, सो these are some basic epsilon NFAs corresponding to these basic regular expressions. Now we'll come to the point. हम सबसे पहले बात करेंगे regular expression to the epsilon NFAs, यानी कि हम किस तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं? एप्सिलॉन NFA. ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन NFA. एप्सिलॉन NFA में कैसे बदला जाएगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन को? नाउ फॉर दिस we'll take some questions here. For example, I'm taking here as A star, B star and C star. मान लीजिए मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें 3 अल्फाबेट्स हैं और तीनों का क्लीन क्लोजर है फॉलोड बाय. ओके, so now we need to convert this regular expression, or we can say that we are not converting this regular expression, we are actually generating the finite automata epsilon NFA corresponding to this regular expression. Okay, so in that case जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ ऐसे ही चलना है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन है जिसको हम इनिशियल स्टेट पर जब पास करेंगे सो विल गेट द फाइनल स्टेट. हम फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे. ओके, द एक्सप्रेशन इज व्हेन वी आर पासिंग द स्ट्रिंग दैट वाज जनरेटेड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, we and then we will transit from initial state to the final state. Okay, but अब अगर हम इसका अगला स्टेप जनरेट करें so it will be like this. पहले A स्टार आएगा क्योंकि एक साथ तो हम सारे इनपुट दे नहीं सकते, फिर B स्टार आएगा इनपुट में, फिर C स्टार आएगा इनपुट में, and then we will reach the final state. अब सवाल ये उठता है कि ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार ये तो मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, बट यहाँ ट्रांजिशंस पर हम कभी भी मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, मतलब इसको हमें और ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा. सो एट दी नेक्स्ट लेवल वी कैन से, अब ए स्टार है, ए स्टार का मतलब होता है लूप, और लूप हमेशा ट्रांजिशन पर नहीं आता है, वो स्टेट पर जाता है. सो वी कैन से वी कैन मेक द लूप ऑफ ए हियर, देन द ट्रांजिशन, then B is here, then the transition, after this C, then we'll have the transition. अब सवाल ये उठता है कि जब A, B और C हमने यहाँ दे दिए हैं तो फिर यहाँ हम ट्रांजिशंस पर क्या वैल्यू देंगे? सो यू कैन पास दी एप्सिलॉन. अब समझ में आया कि एप्सिलॉन कितना इंपॉर्टेंट है, कि जब आपके पास इनपुट नहीं होता है किसी ट्रांजिशन के लिए बट आपको ट्रांजिशन रखना होता है, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, उस ट्रांजिशन पर एप्सिलॉन पास कर देते हैं. बिकॉज एप्सिलॉन से कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन में हम कोई एक्स्ट्रा इनपुट वैल्यूज तो दे नहीं रहे हैं. ओके, जब हम कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं दे रहे हैं तो स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग जो होंगी वो वही स्ट्रिंग्स होंगी जो पहले थी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कभी बदलेगा नहीं. दैट मीन्स उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, now we'll take another example here. So this is the epsilon NFA, which is the required epsilon NFA. Okay, the next expression is
AA whole star, that means the AA clean closure followed by BB clean closure. Okay, so अब हमें इसके लिए बनाना है. Now again हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. आप चाहें तो यहाँ नेमिंग कर सकते हैं. दिस इज द इनिशियल स्टेट, दिस विल बी द फाइनल स्टेट. अगेन दिस इज Q0, Q1, Q2, will become Q3, Q0, Q1, Q2, Q3. Now similarly, this is the initial state when we are passing that expression AA whole star followed by BB whole star will reach the final state. Okay, this is the final state. Then अब अगर हम इसको ब्रेक करें, so we can see here we have AA star followed by concatenation then followed by BB whole star. So इसको हम पहले अलग कर देते हैं. So we can write it here as, you can separate both of them as AA whole star followed by BB whole star, then we'll reach the final state. Okay, this is Q1 and this is Q2 for this expression for this finite automator. Now अब अगर हमें इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशंस पर हम ना तो ये क्लीन क्लोजर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना मल्टीपल इनपुट्स. ओके, सो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अब AA स्टार BB होल स्टार. अब ध्यान दीजिएगा, A स्टार के लिए हमने क्या रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया था, A स्टार के लिए ये रिप्रेजेंटेशन था. सेम रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे. इसको हम एक थोड़ी देर के लिए हम इसको एक इनपुट मान लेते हैं. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल x. तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा x स्टार. अब अगर x स्टार के लिए हमें बनाना हो, x स्टार के लिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर यहाँ x होगा. ठीक है, फिर हम x को रिप्लेस कर देंगे a से, यानी कि बीच में दो ट्रांजिशंस और आ जाएंगे. बस इतना सा फर्क आएगा. सो वी कैन ड्रॉ द डायग्राम एज the Q0 state will have epsilon. Okay, then you have this is A star. Okay, so A followed by A. ठीक, ये कुछ ऐसा है. ये जो A था ये अब एक A नहीं है, यहाँ दो है. ठीक है, देन यहाँ से यहाँ तक हम वापस हमें एक ट्रांजिशन बनाना है. सो विल गो टू दिस ट्रांजिशन विथ एप्सिलॉन. देन इसके आगे फिर हमें क्या करना है, एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन देना है. हम यहाँ नेमिंग भी कर देते हैं लाइक दिस एप्सिलॉन. फिर एक ट्रांजिशन हम यहाँ से इस स्टेट पर लेकर जाएंगे. अब इसे हम फाइनल नहीं बनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि फाइनल स्टेट ये नहीं है. अगर हम अभी सिर्फ और सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ओके, इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनल स्टेट नहीं है, इसके बाद भी है. सो हम इसको फाइनल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है. सो रीच इट फ्रॉम हियर टू हियर बाय एप्सिलॉन. ओके, देन इसके बाद फिर हमें इसी के आगे से फिर से जनरेट करना है किसको, इसको. तो मैं सेम जो है यहाँ पर बना रहा हूँ. दिस इज Q4, देन विल हैव Q5. ओके, देन एप्सिलॉन Q6, सॉरी दिस इज B. अब हमारे पास क्या है, दो B हैं. ओके, दो A की जगह हम तो B वैल्यूज पास कर रहे हैं. देन विल रीच दिस स्टेट. ओके, दिस इज Q7, Q8, देन ये एप्सिलॉन. ओके, देन अब हम क्या कहेंगे, जब हम ये पूरा रीड कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब हम फाइनल स्टेट पर पहुँचेंगे. सो दिस इज द फाइनल स्टेट.
okay, which is Q9, and then we have a transition from this state to here called epsilon like this. okay, ये हो गया. अब हमें इन दोनों को आपस में जोड़ देना है. so we'll have the transition like this. okay, कुछ इस तरह से. आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिशन हमने यहाँ जोड़ा है तो हमें कोई इनपुट भी देना होगा. सो विल नीड टू गिव द इनपुट एज एप्सिलॉन. क्लियर है? ओके देन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन NF. ऐसे ही कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिन्हें हम ईजिली जो है बदल सकते हैं अगर हमें ये बेसिक एक्सप्रेशंस मालूम हो.